भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम ने 12 जनवरी 2024 को बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा मोहल्ला पीरगैब मुरादाबाद में मशहूर ज़माना शहीद बुजुर्ग सुल्तान कुतुबुद्दीन शहीद सुल्तान मिस्र रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर हाजिर होकर चादर पेश की और मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की। भाजपा नेता तकरीबन 2:30 बजे दिन दरगाह शरीफ पहुंचे, जहां दरगाह हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली, इंतज़ामिया कमेटी के सदर और ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सूफी सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी ने गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल किया और हज़रत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार पर उनकी हाज़िरी करवाई। सैयद जफर इस्लाम ने इस मौके पर चादर पोशी फरमाई, गुलपोशी की और साहिब सज्जादा सैयद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी ने उनकी व दीगर चीदा हजरात की दस्तारबंदी करके उनकी इज्जत अफजाई की। मशहूर व मारूफ खतीब व आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुस्तजाब हुसैन कदीरी ने इस मौके पर दुआ फरमाई और हाज़रीन ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की। ली खमसतुन तफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा इलाही खैर गर्दानी बहक़्क़े शाह जीलानी बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। या हम तेरे गुनहगार बंदे तेरे महबूब वली की बारगाह में हाजिर हैं, सुल्तान मिस्र की बारगाह में हाजिर हैं, शहंशाह औलिया की बारगाह में हाजिर हैं। ऐ मौला, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा, हमारे इस खिराजी अकीदत को कबूल फरमा, हमारे नजराने मोहब्बत को कबूल फरमा। ये तेरे बंदे तेरे महबूब वली की बारगाह में हाथ फैलाए खड़े हैं, दामन पसारे खड़े हैं। ऐ मौला, तुझे तेरे महबूब वली की विलायत का वास्ता हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, हमारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, हमारी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला जनाब सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आज हाज़िरी दी है सुल्तान मिस्र की बारगाह में, शहंशाह औलिया की बारगाह में। मौला तबारक व तआला इनकी हाज़िरी को कबूल फरमा, इनके इस खिराज अक़ीदत को कबूल फरमा, नजराना मोहब्बत को कबूल फरमा। साहिब सज्जादा हज़रत सूफ़ी सैयद अली नईम चिश्ती सुल्तानी दामत बरकातुहुल आलिया, मौला तबारक व तआला इनकी सरपरस्ती में, इनकी क़यादत में हम सब लोग यहाँ हाजिर हैं। मौला तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला हमने दरगाह शरीफ में हाज़िरी के बाद जब सैयद जफर इस्लाम से बातचीत की गई तो मुख्तलिफ सवालों के जवाब में उन्होंने सिटी चैनल को पूरी तफसील के साथ बताया। देखिए, मेरा मुरादाबाद आना बार बार रहता है, क्योंकि हमारी पार्टी ने और हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स ने, पार्टी के जो गृह मंत्री जी हैं, वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि विकास के काम को ज़मीन तक, चाहे वो सेंट्रल के स्कीम हो या स्टेट की स्कीम हो, उसको धरातल पर उतारने का काम मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है। उस सिलसिले में बराबर आना होता है और साथ साथ अपने कौम के लोगों से और हर वर्ग के लोगों से मुलाकात करने का भी मुझे मौका मिलता है। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज यहाँ पर आना हुआ और अपनी हाज़िरी लगाई है। यहाँ पर हमने दिल पहले से बहुत कर रहा था, आज मुझे मौका मिला तो माशाल्लाह से मैं यहाँ पर आ पाया। क्या पैगाम देना चाहेंगे मुरादाबाद के अवाम को? देखिए, मुरादाबाद के अवाम को मैं एक ही पैगाम देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि मैं एक मिसाल के तौर पे बोलता हूँ कि ट्रेन पे अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन पे अगर नहीं चढ़ते हैं तो हम ट्रेन तो चले जाते हैं, हम प्लेटफॉर्म पे ही खड़े रहते हैं। वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, हमें भी हालात के हिसाब से बदलना पड़ेगा। हमें अपने फ़ायदे और अपने आने वाले पीढ़ियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम
प्लेटफॉर्म पे हम नहीं खड़े रह गए, अगर हम उस ट्रेन पे नहीं चढ़े तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर मंजिल तक पहुंचना हो तो चाहे किसी तरह से भी ट्रेन पर हमें चढ़ना पड़ेगा। चढ़ने के लिए जो इम्कानात होते हैं वो सबसे पहले कि अपने वोट की कीमत को समझे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या किसी और पार्टी को ना दें, लेकिन किसी एक पार्टी को हराने के लिए कोई एक अपने खास के अपने कौम को एड्रेस करते हुए कह रहा हूँ, हराने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने कौम के फ़ायदे के लिए, और उसमें जहाँ बेहतरी हो उसके एतबार से जिस पार्टी ने आपके अच्छे मैनिफेस्टो दिए हैं, जिसमें आपको मुकाम दिया है, जिसने अपने आपके तकलीफ़ों का अपने मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं जिक्र किया है, उस मैनिफेस्टो को ध्यान रखते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आज ऐसा हो रहा है कि हम किसी न किसी पार्टी के जागीरदार, वो हमारे पार्टी हमारे वोटों के जागीरदार बन गए हैं। मुझे लगता है अपने वोटों की कीमत समझिए, अपने वोट की कीमत जो है डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव वोट दें, निगेटिव वोट ना दें। बिल्कुल, चाहे जहाँ भी दे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में आप यहाँ से उम्मीदवार होंगे? देखिए, इस तरह से मेरा उस पर कोई टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा, और ना किसी को इस चीज़ के बारे में मालूमात होती है। सिर्फ मुझे यहाँ पर जिस मकसद से भेजा गया, मैं उस मकसद में ही फोकस रहता हूँ। टिकट देना लेना और किसको खड़ा करना, ये लेकिन अगर पार्टी आपको निर्देश देती है तो फिर आपका क्या रद्द अमल रहेगा? नहीं, पार्टी अगर निर्देश देगी तो हमारा रद्द अमल क्या होगा? पार्टी के तो एक कमिटेड सोल्जर हूँ, तो जाहिर है जो पार्टी की तरफ से ऑर्डर आएगा, जो पार्टी की तरफ से आदेश उसे आएगा, फॉलो करेंगे। उसका पालन करूंगा, पूरे तौर से पालन करूंगा। अगर पार्टी कहती यहाँ से खड़े होने के लिए, तो जी जान लगा के आप लोगों के सहयोग से, अपने सभी लोगों के सहयोग से और सभी लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं कोई तफरका नहीं करता हूँ कि किसको कौन किस नाम का, किस समुदाय का, उस तरह से नहीं, हर के लिए खड़ा रहता हूँ। आप इस चीज़ के आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है कि यहाँ पर जो दिलशाद साहब को पद्मश्री मिला, उसमें बहुत बड़ा मेरा योगदान है जी। और मुझे मालूम है कि मैंने किस तरह से उनके नाम को रिकमेंड किया था, और हमारे वजीर आजम ने उस मांग को स्वीकारा, गृह मंत्री जी ने स्वीकारा। 2 नाम थे उसमें, एक किसी और का नाम था और एक इनका नाम था, लेकिन उन्होंने फिर भी इस नाम को तरजीह दी। इसलिए इससे समझ में आता है कि कोई तफरका नहीं, कोई ये नहीं, जिस चीज़ के कोई भेदभाव नहीं, और जिस चीज़ को सही से सराहना चाहिए पार्टी ने सराहा है। आज हमें अपने आंखों को खोल कर अपने मकसद को और अपने फ़ायदे को और अपने आने वाले पीढ़ी और उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हम जुड़ के रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, छिटक के रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। हमें जुड़ के रहना है, इसका ये मतलब नहीं मैं कभी कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी को वोट देना है। मुझे आप जैसा आपने जिक्र किया, नो नेगेटिव वोट्स, पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जिस पार्टी को आपको अच्छा लगता है उसको दीजिए, तो उससे आप जाहिर है आपके फ़ायदे के लिए जो काम पार्टियां काम कर रही है उसको ज़रूर मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम आई, आप उसका एक नज़र उठा के देखिए, यहाँ के डीएम से पूछिए, और चाहे जिस स्टेट के, और आरटीआई देखे उस स्टेट के, उस शहर के डीएम, डिस्ट्रिक्ट के डीएम से पूछिए, तो आपको एहसास होगा कि मुस्लिम समाज की आबादी 13, 14, 15 जो भी परसेंट हो, लेकिन 22 से लेके 65% तक, और एवरेज निकाले तो 22-23% मिनिमम किसी भी स्कीम में मुस्लिम समाज के लोगों को मिला है। तो उससे समझ में आता है कोई भेदभाव नहीं, जिसका सूची में नाम है, फहरिस्त में जिसका नाम है उसको मिला है। और यही हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है। और देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो है वोट की राजनीति और एक है सरकार का गवर्नेंस मॉडल बिल्कुल साफ है, इसलिए कि जब एक बार चुन कर आए हैं तो सभी नागरिक बराबर होते हैं और सबके यकसा होते हैं और सबके लिए ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप वोट की बात करें तो पार्टी की बात करें तो पार्टी को एक ऐसे, अगर हमारा ही समाज जिससे हम बिलोंग करते हैं, अगर हम हराने के लिए खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप पार्टी शायद आपको उतनी तरजीह ना दे जितनी तरजीह आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप हराने के लिए खड़े हैं, ना कि उनके साथ खड़े हैं जिताने के लिए। जब तक हम सिर्फ नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे हमें नुकसान होगा। हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से काम करेंगे, हमारे नस्लों को आगे फ़ायदा होगा, हमारे आज की नस्लों को फ़ायदा होगा, आने वाली सब पीढ़ियों को फ़ायदा होगा। पार्टियां कोई भी रहे, हम ये नहीं कहते सिर्फ बीजेपी के लिए, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना चाहिए। और
किसी एक पार्टी को हराने के लिए ये बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए खड़े हो जाती है हमारी कौम। उससे कहीं ना कहीं परे रहना चाहिए, उसको कोई फायदा नहीं डेमोक्रेसी में। हम अपने आप को एक अपनी ताकत को पहचानते हुए एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सभी पार्टी को एक यकसा डील करें, जो आपके लिए बेहतरी के लिए काम करे, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब सज्जादा सूफी सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी ने इस मौके पर फरमाया, सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब का हज़रत सैयदना सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाज़िरी पर ऑल इंडिया खान का इत्ता मिशन की तरफ से और दरगाह शरीफ की तरफ से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि जिस मुराद से भी और जो भी ख्वाहिश लेकर सैयद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला इनकी जायज़ तमन्ना को पूरा अता फ़रमाए। बाकी सब तो उन्होंने ख़ुद ही फरमा दिया है और हमारी यही दुआ है खानकाहों की, दरगाहों की, कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें। और इस बीजेपी गवर्नमेंट में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और उसमें मैं यही कहूँगा सैयद साहब के ज़रिए हमारी बात पहुँच भी सकती है मिशन की तरफ से, दरगाहों की तरफ से, कि हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आला सभी खानकाहों को अपने साथ लेकर के चलें। इससे इंशाअल्लाह बहुत फैज़ पहुँचेगा और आने वाला जो कल है उसके लिए आपको हमें सबको सोचने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं एक बार फिर सैयद साहब का बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इस दौरान वली है सज्जादा नशीन सैयद मुर्तज़ा अली शाह खालिद सुल्तानी, सैयद फैज़ अली सुल्तानी, सैयद शाह अमान सुल्तानी, सैयद ज़फ़र इस्लाम के PRO अभिषेक जी, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट नुमान मंसूरी, युवा व्यापारी नेता एवं हिंदुस्तान उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष आज़म खां, दरगाह हज़रत सैयदना बुलाकी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से अज़मी हुसैन अशरफी, दरगाह हज़रत सैयद हाफिज़ बाकर अली शाह साहब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अलमारूफ हज़रत पहलवान शाह साहब से हाफिज़ फजल हक साबरी, खलीफा हाफिज़ शाहिद हुसैन कुद्दूसी साबरी, मशहूर समाजी खिदमतगार बब्बन खां साबरी, मोहम्मद शुएब अशरफी, शुजात अली, छोटी दरगाह हज़रत सुल्तान मिस्र रहमतुल्लाह अलैह मोहल्ला दरीबा पान से अजीम मियाँ कलीमी, राहत हुसैन कलीमी, मोहम्मद नईम अशरफी वगैरह समेत काफ़ी तादाद में अकीदतमंदान मौजूद रहे। इस मौके पर सभी हाज़रीन की खिदमत में सुल्तानी लंगर भी पेश किया गया।